मेरे मझले भाई के चला देने से प्रेम यादव गिर गए, उनकी मौत हो गई, तो विवेचना बाकी है। लेकिन जातिवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा के नाम पर देवरिया के एक जगह पर एक मीटिंग की और मानवीय धर्म था कि अगर 6 लोगों की हत्या हुई तो 6 का फोटो लगाते, 6 को श्रद्धांजलि देते। 5 लोगों को तो श्रद्धांजलि दिया, एक फोटो नहीं लगाया और जो संदेश दिया वो खराब चला। स्वीकार करती है कि मेरे भाई हत्या में शामिल था। अब जिला प्रशासन दबाव में नाम प्रकाशित नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि इसको जाति रंग देकर मुख्य अभियुक्त को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश सरकारी पक्ष के लोग कर रहे हैं और जाति का नंगा नाच उसी पक्ष से शुरू हुआ। तो न्यूटन का नियम है, न्यूटन ने कहा कि जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। उसी क्रिया के प्रतिक्रिया में कुछ आवाजें आईं जिसको वो लोग कर रहे हैं कि ये जातिवाद है। जातिवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में 1952 से लेकर आज तक कभी किसी जाति का रंग नहीं रहा है और इस जनपद में कभी किसी जाति का रंग चढ़ भी नहीं सकता। ये देवों की भूमि देवरिया है, यहाँ किसी जाति में कोई टकराव नहीं है। टकराव कुछ राजनीति के नौसिखिए लोग, उन लोगों ने टकराव बढ़ाने की कोशिश किया है। ये शुद्ध रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहली घटना नहीं होती तो दूसरी घटना भी किसी कीमत पर नहीं होती। इस जनपद में हमेशा सौहार्द कायम रहा है और सौहार्द भविष्य में भी कायम रहेगा। तो प्रेमचंद यादव के परिवार को लगातार ढाढ़स बनाने के लिए और प्रेमचंद यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए इस जनपद के और अगल बगल जनपद के तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो न्याय की बात है वो लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और किसी भी परिवार को, चाहे इस परिवार को चाहे उस परिवार को, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय मिलेगा कैसे? पहले पता तो चले कि शुरुआत किसने की, प्रेमचंद यादव को फ़ोन कहाँ से आया, कब वहाँ पहुँचे, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें नहीं पता चल रहा है। जातिवाद ही इस वक्त दिख रहा है। अगर आप इस गाँव में कभी आएंगे इस वक्त तो आपको लगेगा कि एक मरघट सा एक गांव बना हुआ है। अगर आप गांव के अंदर एंट्री करेंगे तो अजीब सा माहौल इस गांव का दिखाई देगा। तो इन लोगों से भी पूछते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, क्या रहा स्थिति और अभी क्या न्याय की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, न्याय परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और पूरी घटना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका विवेचना होना बाकी है। प्रशासन केवल बात को दबा रहा है। इस मुकदमे की जो वादी है, जिसने 27 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, कुछ और लोग हैं, उसने एक बयान दिया है। उसने कहा है कि मेरे मझले भाई के कारण कुछ ऐसी चीज़ उसने चला दिया जिससे प्रेमचंद की हत्या हो गई। मैंने समझता कि इसके बाद जब वादिनी स्वयं स्वीकार करती है कि मेरे मझले भाई के चला देने से प्रेम यादव गिर गए, उनकी मौत हो गई, तो विवेचना बाकी है। वह स्वयं ही स्वीकार करती है कि मेरे भाई हत्या में शामिल था। अब जिला प्रशासन दबाव में नाम प्रकाशित नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि इसको जाति रंग देकर मुख्य अभियुक्त को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश सरकारी पक्ष के लोग कर रहे हैं। हम किसी पक्ष की बात नहीं करते। जो लोग भी इस दुनिया में नहीं हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। पहली मौत नहीं होती तो दूसरी मौत भी नहीं होती। और जब स्वयं वादिनी ने स्वीकार कर लिया, सार्वजनिक रूप से सारे चैनलों पर चल रहा है कि मेरे भाई की गलती की वजह से प्रेम की हत्या हुई और उसके बाद हमारे पूरे परिवार को मारा गया, मैं नहीं समझता कि अब कोई बात बाकी रह गई। प्रशासन को मृतक प्रेम की पत्नी से तहदीर लेकर FIR कराना चाहिए। लेकिन शासन के दबाव में इस परिवार के किसी आदमी को पूछा ही नहीं गया और सादे कागज पर पड़ोसी से हस्ताक्षर कराकर पुलिस ने जो चाहा वो मनगढ़ंत अपने ढंग से नाम शामिल कर लिया। हम कहेंगे कि जो द्वितीय पक्ष की वादिनी है उसने स्वीकार किया है कि मेरे भाई, मझले भाई, ये शब्द है, मझले भाई के गलती के वजह से उसने ऐसे चीज से प्रेम को मारा कि उसकी मौत हो गई। जब वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे मझले भाई ही घटना का मुख्य कर्ता धरता है,
वही असली दोषी है, तो फिर मैं नहीं समझता कि इसमें क्या विवेचना करना है। मैं मांग करूंगा कि उस बादनी के ही बयान पर जो मुख्य मुलजिम है उसको अभियुक्त बनाया जाए। प्रेम के पक्ष के लोगों को तो सरकार के लोगों ने, प्रशासन के लोगों में जेल में डाल दिया, लेकिन दूसरे पक्ष में आज 16 दिन हो गया और पूरी तौर से प्रशासन मौन धारण किया है। मैं मांग करूंगा कि बादनी के बयान को संज्ञान लेकर जो मुख्य अभियुक्त है उसको जेल में डाला जाए और प्रेम के पक्ष को न्याय दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं, मुख्यमंत्री का जनपद भी मान लीजिए, कहते हैं कि सबको न्याय मिलता है, रामराज चल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी के जनपद में आपको लग रहा है कि रामराज है, सबको न्याय मिल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संत भी हैं मुख्यमंत्री के अलावा, और मैं महसूस करता हूं कि न्याय परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। आप देखते रहिए, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने प्रेम के परिवार को न्याय दिया है, घर के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाया है। मेरे जैसे कार्यकर्ता का मानना है, और सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनके भी अंदर यह बात होगी कि न्याय थोड़े दिन के लिए पराजित महसूस हो रहा है, लेकिन पराजित नहीं होगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। लेकिन आज की अगर स्थिति की बात करें तो क्या लग रहा है, दोनों परिवार की अगर देखें तो दोनों परिवार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। दोनों परिवार के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं नहीं रहे दुनिया में। सरकार को इस वक्त आगे बढ़ के कहीं ना कहीं एक चीज़ जो जाति भेदभाव इस वक्त फैल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। क्या लग रहा है, जाति भेदभाव बढ़ा है, वो ख़त्म हो पाएगा? कब तक ख़त्म हो पाएगा? और आप लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को इसमें किस तरीके से काम करें इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, देवरिया जनपद में 1952 से लेकर आज तक कभी किसी जाति का रंग नहीं रहा है, और इस जनपद में कभी किसी जाति का रंग चढ़ भी नहीं सकता। ये देवों की भूमि देवरिया है, यहाँ किसी जाति में कोई टकराव नहीं है। टकराव कुछ राजनीति के नौसिखिए लोग, उन लोगों ने टकराव बढ़ाने की कोशिश किया है। ये शुद्ध रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहली घटना नहीं होती तो दूसरी घटना भी किसी कीमत पर नहीं होती। इस जनपद में हमेशा सौहार्द कायम रहा है, और सौहार्द भविष्य में भी कायम रहेगा। जो लोग भी इसको जाति रंग दे रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं कि इस जनपद में न तो कभी जातिवाद रहा है न जातिवाद रहेगा। उनके मंसूबे पर पानी फिरेगा। कौन कर रहा है जातिवाद? जातिवाद सत्ता पक्ष के कुछ प्रतिनिधि कर रहे हैं जो नौसिखिए हैं, वो कर रहे हैं जातिवाद। बिल्कुल, जातिवाद तब शुरू हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री कर रहे हैं जातिवाद नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जातिवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा के नाम पर देवरिया के एक जगह पर एक मीटिंग की, और मानवीय धर्म था कि अगर 6 लोगों की हत्या हुई तो 6 का फोटो लगाते, 6 को श्रद्धांजलि देते। 5 लोगों को तो श्रद्धांजलि दिया, एक फोटो नहीं लगाया, और जो संदेश दिया वो खराब चला गया। और जाति का नंगा नाच उसी पक्ष से शुरू हुआ। तो न्यूटन का नियम है, न्यूटन ने कहा कि जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। उसी क्रिया के प्रतिक्रिया में कुछ आवाज़ें आईं जिसको वो लोग कर रहे हैं कि ये जातिवाद है। जातिवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर एक पक्ष से मिलने गए, वह जिलाधिकारी से कहते हैं कि दूसरे पक्ष को भी गोरखपुर बुला लीजिए, उससे भी मैं मिलना चाहता हूं। उप मुख्यमंत्री गोरखपुर आए, एक पक्ष से मिले, दूसरे पक्ष से मिलना नहीं चाहे। हमारे जनपद में 2 सांसद, 7 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, संपूर्ण जनपद भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने दूसरे पक्ष के दरवाजे पर आना भी अच्छा नहीं समझा। हम लोग मानते थे जो सरकार में होता है सबका है। हमसे कोई पूछे कि आपके मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम श्री अखिलेश यादव है। मैं कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। इस जनपद में 2-2 मंत्री हैं, और किसी मंत्री ने हमारे पक्ष के मृतक प्रेमचंद के दरवाजे पर आना उचित नहीं समझा। ये सत्ता का गरूर टूटेगा। लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए लोग सरकार में जो हैं,
जो लोकसभा में है, विधानसभा में है, विधान परिषद में है, इस जनपद में लोक लाज को त्याग दिया है, जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो अगर समाज में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है, अगर वो अपना दायित्व खो दें तो इसी तरीके से माहौल ख़राब होता है। आपको क्या लगता है वो कौन लोग हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार।